नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के झारखंड की जनजातियों के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग भाग 5 के सेशन को कवर करेंगे और आज हम लोग झारखंड की प्रमुख जनजातियों में बेदिया, चेरो, चीक बड़ाइक और गोंड को कवर करेंगे, जो आने वाले झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से कुछ एक प्रश्न पूछे जाते हैं जो झारखंड की जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहलुओं से जुड़े होते हैं और प्रत्येक एग्जाम, चाहे आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो या जीएसएससी की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। चाहे आप टेट से रहेंगे तो ये भी ध्यान रखिएगा, टेट का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए विशेषण अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। पहली जनजाति की बात करेंगे तो बेदिया जनजाति है, जो द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंधित है। अब याद रखिए इसे कि जो बेदिया जनजाति है वो स्वयं को वेद निवस या वेद वाणी के रूप में भी बुलाती है, या वेद नवीस भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ये इंपॉर्टेंट है, वेद नवीस या वेदवाणी कहते हैं। ये स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इनका सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड में छोटा नागपुर में पाया जाता है। इनके बधु मूल्य की बात करेंगे तो डाली टका, याद रखिएगा, बधु मूल्य को डाली टका कहा जाता है। और मुखिया की बात करेंगे तो इनका मुखिया प्रधान कहलाता है। मुखिया जो होता है राजनीतिक प्रमुख होता है, जो कि प्रधान कहलाता है। गांव के मुखिया को ये लोग अन्य नामों से भी बुलाते हैं, जैसे ओहदार या महतो। प्रधान, ओहदार और महतो अगर बोला जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि बेदिया जनजाति के ग्राम प्रमुख को बुलाया जा रहा है। वही नाच के मैदान की बात करेंगे तो अखरा उसे कहा जाता है। इनमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह होता है। और विजातीय विवाह, यदि कोई लड़की है बेदिया समाज की और वो अपनी जाति के विपरीत जाति से अगर विवाह करती है, किसी अन्य जनजाति समूह में विवाह कर लेती है, तो उसे ठुकुर ठेनी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठुकुर ठेनी क्या है? तो बेदिया समाज में विजातीय विवाह को ठुकुर ठेनी कहा जाता है। इनके प्रमुख देवता सूर्य देवता है और इनमें सूर्याग्नि पूजा का विशेष प्रचलन देखा जाता है। साथ ही इनके धर्म स्थल को सरना कहा जाता है। तो सरना जनरली अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखिएगा, धार्मिक कृत्यों को करने का स्थान सरना कहलाता है झारखंड के जनजातीय समुदाय में। और शासन जो होता है वो श्मशान गृह होता है। तो धर्म स्थल इनका सरना कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा चीक बड़ाइक। और चीक बड़ाइक की जैसे ही बात सुनिएगा तो कपड़ा बुनने का नाम ध्यान रखिएगा। चीक बड़ाइक जो होता है ये इनका प्रमुख पेशा ही है कपड़ा बुनना। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि झारखंड में कौन सी जनजाति कपड़ा बुनने का काम करती है, या ध्यान रखिएगा। महली में हम लोग देखे थे बांसपोड़ महली, ये बांस के सामान बनाने में बड़े ही सिद्धहस्त होते हैं। तो बांसपोड़ महली बांस में, और हमारा चीक बड़ाइक जो है कपड़ा बुनने का पेशा इनका प्रमुख पेशा होता है। प्रमुख संकेंद्रण की बात करेंगे तो ये लोग गुमला के साथ साथ सिमडेगा में निवास करते हैं। और पुनर्विवाह की जब बात करते हैं तो इनमें पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है, संगाई या सगाई कहा जाता है। प्राचीन काल की बात करेंगे तो इस जनजाति में नरवली प्रथा भी पाई जाती थी। हमारा खोंड जनजाति के अतिरिक्त चीक बड़ाइक में भी नरबली की प्रथा पाई जाती थी। प्रमुख देवता की बात करेंगे तो सिंह बोंगा इनके प्रमुख देवता हैं। और प्रमुख देवी के रूप में देवी माई को जाना जाता है। ये लोग सबों को जहां पर दफनाते हैं उसे मसना कहते हैं। ध्यान रखिए, मसान ही मसना बन गया है, मसान ही आपका मसना बन गया है। अगर श्मशान की बात करेंगे, याद रखिएगा हिंदी में श्मशान होगा और इसका अपभ्रंश है मसान। और मसान जो है आपका यहाँ पर मसना बन गया है चीक बड़ाइक में, ये ध्यान रखिएगा। इसके दो वर्ग हैं, इसके दो वर्ग हैं। दो वर्ग में जाने से पहले इनकी भाषा जो है नागपुरी है, ध्यान रखिएगा। नागपुरी आपका चीक बड़ाइक की प्रमुख भाषा है। इनके दो वर्ग हैं, एक बड़ गुड़ही और दूसरा है छोट गुड़ही। छोटे गुड़ही और बड़ गुड़ही इनके दो वर्ग हैं। साथ ही साथ इनमें गोत्र जो पाए जाते हैं, गोत्र इनमें ध्यान रखिएगा। तीन प्रमुख गोत्र के नाम ध्यान में रखना है, एक तनरिया, एक खंबा और एक तजना। चीक बड़ाइक में ये तीन प्रमुख गोत्र पाए जाते हैं, तनरिया, खंबा और तजना। तजना नदी का भी नाम है, ध्यान रखिएगा। तजना नदी के किनारे असुर सभ्यता का विकास हुआ था। असुरा साइड जो है खूंटी में तजना नदी के किनारे ही अवस्थित है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा चेरो जनजाति। चेरो की बात करेंगे तो चेरो जनजाति का मूल संकेंद्रण हम लोग पलामू में देखते हैं। और ये स्वयं को च्यवन ऋषि का वंशज हम मानते हैं, ध्यान रखिए। और उन्हीं के नाम के आधार पर इन्हें चेरो भी कहा जाता है। बोलचाल की भाषा की बात करेंगे
तो ये सदानी भाषा बोलते हैं। इनमें 7 प्रकार के गोत्र होते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि इन्हें 12 हजारी और 13 हजारी भी कहा जाता है। 13 हजारी या वीर बंधिया भी कहा जाता है। 12 हजारी, 13 हजारी और वीर बंधिया यह कहा जाता है। आपको चेरो जनजाति को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि 12 हजारी किसे कहा जाता है, तो चेरो जनजाति को कहा जाता है। इनमें विवाह के 2 प्रकार सर्वाधिक प्रचलित हैं, एक ढोला विवाह और दूसरा है चढ़ा विवाह या चढ़ाऊ विवाह। इनमें काफी ज्यादा प्रचलित होता है। ये भी ध्यान में रखेगा कि ढोला और चढ़ा विवाह किसमें सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो या किसके प्रकार है विवाह के, तो चेरो जनजाति के। इनमें वधु मूल्य दिया जाता है, तो वधु मूल्य को ये लोग दस्तूरी करते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इनके गांवों को देह कहा जाता है। जनरली अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड के अधिकांश गांवों को हम लोग देह की संज्ञा ही देते हैं। प्रमुख पेशा है इनका कृषि और इनका धार्मिक प्रधान बैगा कहलाता है। जादू टोने करने वाला जो व्यक्ति होगा वो माटी कहलाएगा, ये ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर हमारा चेरो जनजाति से संबंधित जो प्रमुख तत्व हैं, इतना सही प्रश्न पूछेगा, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। गोंड की बात करेंगे तो गोंड भी हमारा द्रविड़ प्रजाति समुदाय से संबंधित है और इसका प्रमुख संकेंद्रण गुमला और सिमडेगा जिले में है। इनके संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता है और संयुक्त परिवार के बड़े रूप को भाई बिरादरी कहा जाता है। इनमें युवा गृह का प्रचलन होता है, जिसे घोटुल या गोटुल की संज्ञा दी जाती है। ध्यान रखिएगा, युवा गृह का प्रचलन गोंड जनजाति में है, जिसे युवा घोटुल या गोटुल कहा जाता है। इनमें झूम कृषि होती है। झूम कृषि को ये लोग बेवार या दीपा कहते हैं। ध्यान रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। गोंड जनजाति में प्रचलित झूम कृषि को क्या कहा जाता है, तो आपका बेवार और दीपा कहा जाता है। इसके पुजारी को या धार्मिक प्रधान को बैगा कहते हैं और बैगा का जो सहायक होता है उसे मती कहा जाता है। यह सबको दफनाने, इनमें जो सबको दफनाया जाता है उसे मसना कहते हैं। ध्यान रखेगा। और इनका प्रमुख देवता ठाकुर देव या बूढ़ा देव है या ठाकुर देई, ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि किस जनजाति के धार्मिक देवता को, प्रमुख देवता को ठाकुर देव या ठाकुर देई कहेंगे, तो आपका गोंड जनजाति होगा। ठाकुर देव मूलतः सिंगबोंगा या सूर्य के ही प्रतीक हैं और ठाकुर देई जो है वो धरती की प्रतीक है, जो इनकी पत्नी मानी जाती है। और इनके कुल देवता को परसापन कहा जाता है। ध्यान रखें, परसापन प्रश्न पूर्व में पूछा जा चुका है कि झारखंड की जनजातियों में परसापन क्या है, तो कुल देवता की पूजा है। और कुल देवता की पूजा किसके द्वारा कराई जाती है, तो फरदंग। कुल देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति फरदंग होता है गोंड जनजाति में। तो आज के इस सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।